शिवानंद ने प्रणाम किया, नमन किया, दंडवत किया और प्रणाम कर कर, नमन कर कर, दंडवत कर कर शिवानंद चल दिया। घर पर पहुंचा। यहां संत के साथ में एक गुरुजी के साथ में एक चेला रहता था। थोड़ा सावधानी से सुनना, बेलपत्र शिव पुराण की कथा है। एक बेलपत्र कितना कमाल करता है वो कथा ये शिव महापुराण की आप और हम श्रवण कर रहे हैं। गुरुजी के साथ में एक चेला रहता था। उस शिष्य ने पूछा, गुरुजी, इतना अच्छा शिष्य था शिवानंद, सेवा कर रहा था, गौ माता को संभाल रहा था, सारा काम करता था, झाड़ू भी लगाता था, पोछा भी लगाता था, भोजन भी बनाता था, भोजन भी कराता था, और आपने उसको घर भेज दिया, क्यों? गुरुजी ने कहा कि कल मैं स्नान करने के लिए गया था और जब मैं गंगा का स्नान कर रहा था, स्नान करते समय मुझे देवर्षि नारद और यमराज दोनों के दर्शन हुए। देवर्षि नारद का भी दर्शन हुआ, यमराज का भी दर्शन। यमराज ने देवर्षि नारद से कहा कि नारद, ये जो बालक है शिवानंद, ये 5वें दिन मर जाए, इसके प्राण छूट जाए। नारद जी ने कहा, ये 5वें दिन मर जाएगा? हाँ। नारद जी और यमराज की बातों को मैंने सुन लिया। मेरे मन में आया, शिवानंद इतने दिनों से हमारे पास में रह रहा है, अब एक बार जरा घर चले जाए, घर पर जाएगा, थोड़ा सा परिवार से मिलेगा और परिवार के साथ रहेगा, और प्राण भी छूट गए तो परिवार वालों को ग्लानि तो नहीं होगी, कम से कम इसको जाने दो। मैंने भेज दिया। धीरे धीरे करते दिन निकलते चले गए। 5वां दिन था जिस दिन शिवानंद के प्राण जाना था, और उसी दिन माँ ने शिवानंद को बेलपत्र लेने के लिए भेज दिया। अब माँ को क्या मालूम कि प्राण छूटने वाले हैं इसके। माँ को नहीं मालूम कि इसके प्राण जाएंगे, माँ को नहीं मालूम कि इसके प्राण छूटने वाले, इसके प्राण चले गए, ये माँ को नहीं मालूम। शिवानंद बेलपत्र लेने के लिए गया, मंत्र दिया, साथ में बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निमंत्रण दिया, हे माँ दुर्गा, हे माँ जगत जननी गौरा माँ, हे माँ पार्वती जी, चलो। देवादिदेव महादेव ने आपको याद किया। माँ, मेरा कष्ट हरने के लिए, मेरा दुख हरने के लिए, मेरी तकलीफ हरने के लिए, माँ मेरा भंडार भरने के लिए चलिए। आपको शिवजी ने याद किया। विनय करी, बेलपत्र लेकर आ गया, माँ को दे दिया, खेलने में लग गया, कार्य में लग गया। लगते लगते गुरुजी को लगा गंगा के उस पार चिता जलने की अभी अग्नि दिखेगी तो मुझे लगेगा कि वो मर गया, पर अग्नि नहीं दिखी। रोने की आवाज आएगी, आवाज नहीं। 5वां दिन निकल गया, 6ठा दिन निकल गया, 7वां दिन निकल गया, 8वां दिन निकल गया, 10 दिन निकल गए। 10 दिन पूरे होते से 11वें दिन वो शिष्य, वो शिवानंद वापिस आया। गुरुजी को प्रणाम करा। गुरुजी ने शिवानंद को देखकर आश्चर्य करा, बेटा तुम? हाँ गुरुजी, आपने कहा था 11 दिन तक घर पर रहकर आना, इसके बाद आ जाना। चलाओ। शिवानंद के सिर पर हाथ रखकर गुरुजी ने पूछा, शिवानंद से हाथ रखकर गुरुजी ने पूछा, क्यों रे शिवानंद, यहां से जाने के 5वें दिन तेरे साथ कुछ हुआ क्या? हाँ गुरुजी, मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने मुझे बेलपत्र लाने को भेजा। जब मैं बेलपत्र लेकर आ रहा था ना, तो मुझे थोड़ा सा चक्कर सा आया, ऐसा लग रहा था मेरी सांस भरा रही है, ऐसा लग रहा था मेरी आंखों में नींद आ रही है, ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा है, पर समझ में नहीं आया। मैं बेलपत्र लेकर अपनी माँ को दिया, माँ ने शिवजी को समर्पित करा, फिर कुछ भी नहीं हुआ। तब समझ में नहीं आया गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा था।
तब समझ में आया कि वो बेलपत्र की महत्वता, वो बेलपत्र की महत्वता। गुरु जी ने शिवानंद को सिर पर हाथ रखकर कहा, शिवानंद 5वें दिन तेरे प्राण जाना थे, पर तूने मेरे वचन का स्मरण रखा। तेरे गुरु ने जो वचन कह दिया था कि बेलपत्र लाते समय उसको मंत्र दो, बेलपत्र को लेते आते समय निमंत्रण दो कि मेरे दुख को हरने के लिए, मेरे कष्ट को हरने के लिए तुम्हें शिवजी ने बुलाया है। माँ चलो, गोरा माँ है पार्वती, चलो निमंत्रण दो। और तुमने निमंत्रण देकर जब बेलपत्र लेकर आ रहे थे तो वही बेलपत्र ने तुझे यम की कैद से छुड़ा लिया और तेरे प्राण, वो निमंत्रण बहुत चला। शिवानंद, आज तुमने सही समय पर उस बेलपत्र को निमंत्रण दिया, और जितनी मेरी जीजियां कथा को सुन रही हैं, जितने मेरे जीजा शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन करें। जब आप सावन के महीने में बेलपत्र का पौधा लगाओ तो ये विनय कर कर लगाना, है माँ, हे मेरे ओघड़दानी, आप यहाँ पर विराजमान हो, सबका कल्याण करना, जिसके भी दुख हो, तकलीफ हो, सबको मिटा देना, सब। मौके का इंतजार ना करिए। खास मौके का इंतजार केवल एक मनुष्य करता है, और आखिरी में वो खास मौका आता है कि नहीं आता, कोई भरोसा नहीं होता। कई लोगों की आदत में जूते खरीद के लाए, मम्मी अभी मैं पहनूंगा, कपड़े खरीद के रख लिए, अलमारी भरा रही है, अलमारी में कपड़े के कपड़े जमे हुए हैं, अभी मैं पहनूंगा, खास मौका आन दो, मौका आन दो, मौका आन दो। और खास मौके का इंतजार करते 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 मालूम पड़े कि वो मौका फिर कभी आता ही नहीं है, और ना जाने वो कौन सी घड़ी आ जाती है। जीवन का क्या ठिकाना। अच्छे खासे फ्लाइट में बैठकर यूरोप जा रहे थे, और मालूम पड़े वो फ्लाइट ही कब समाप्त हो गई, किसका ठिकाना। शादी के बाद घूमने के लिए कश्मीर गए थे, कब बन गए किसको मालूम है। नाव में, जहाज में घूमने गए थे, जहाज पानी में डूब गया, किसको मालूम है। जिंदगी का आखिरी पल कौन सा होगा, ये किसी को नहीं मालूम। इसलिए हर समय, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण भगवान शंकर का नाम लेकर, शिव को अपनी जिंदगी समर्पित कर कर, अपने कर्म को करते हुए अपनी जिंदगी को आनंद में, अपने जीवन को आनंद में। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। ये शिव तत्व जो प्राप्त हो रहा है, इसको ना छोड़ो। इंसान की एक खूबी बड़ी विचित्र है। प्रत्येक मनुष्य की एक खूबी बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र। बड़ा होता है, बचपन भूल जाता है। शादी होती है, मम्मी पापा को भूल जाता है। खुद के बच्चे हो जाते हैं,
तो बहन भाई को भूल जाता है, थोड़ा सा पैसा आता है तो गरीबों को भूल जाता है, और जब बुढ़ापा आता है तो इन सब की याद आती है। जब बुढ़ापा आएगा बचपन भी याद आएगा। अपने घर के बच्चों को बताओ कि हमारा बचपन ऐसा था, हमारे बचपन में ऐसा हुआ था। बुढ़ापा आएगा बचपन भी याद आएगा, बुढ़ापा आएगा माता पिता भी याद आएंगे, बुढ़ापा आएगा मित्र भी याद आएंगे, बुढ़ापा आएगा गरीब दोस्त भी याद आएंगे। समय बुढ़ापा आएगा तो अपने बहन भाई भी याद आएंगे। ये मनुष्य की बड़ी विचित्र लीला, बड़ी विचित्र। माता को कैंसर था, 200 ग्राम की चेस्ट में गठान थी। बाबा की कृपा से बिना ऑपरेशन के कैंसर पूरा समाप्त हुआ। ये शिव की कृपा। जीवन बड़ा विचित्र, इसको समझना पड़ेगा बहुत। आज कथा का बेलपत्र शिव महापुराण का आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम की ओर जाएगा। ये कथा तो 2 तारीख को पूरी हो जाएगी। 5 तारीख से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 9 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक, फिर वही गुरु पूर्णिमा महोत्सव की कथा प्रारंभ होगी। 10 तारीख को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा सीहोर में आयोजित रहेगी, गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा। फिर 12 जुलाई से 18 जुलाई तक कोरबा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम, सावन के महीने में आपको शिव जी की कथा सुनने का मौका मिलेगा। ये शिव जी की बड़ी कृपा रहेगी, शंकर की करुणा, उनकी उदाहरण। 6 अगस्त को बाबा की प्रदोष काल की कावड़, प्रदोष के दिन की कावड़ भराएगी सीहोर में। आप भी बाबा से विनय करने के लिए सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ सीहोर सीवन नदी से चलकर कुबरेश्वर धाम तक चलेगी। आप भी साथ में 11 किलोमीटर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते बाबा को कावड़ चढ़ाओ, अपने जीवन को सार्थक। शिव शिव एक बेलपत्र, मानव के जीवन में केवल बेलपत्र का मात्र स्पर्श ही हमारे जीवन में सुख प्रदान कर देता है। इसी बेलपत्र की महत्वता ये 7 दिवसीय शिव महापुराण बेलपत्र शिव पुराण बेजापुर में अपन श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है, शिव पार्वती जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें उनका। बाबा देव महादेव की पवित्र आनंदमय लीला सुंदर भाव से आज कथा का चतुर्थ दिवस यहाँ विराम होगा। कल कथा का 5म दिवस की ओर आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करी। कल 5म दिवस की कथा में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक हम सभी प्रवेश करेंगे और सुंदर कथा का आनंद लेंगे। अभी आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारें। श्री चंद्रकांत जी खेरे साहब, माजी खासदार छत्रपति संभाजी नगर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। माननीय श्री अर्जुन जी खोदकर आमदार जालना से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। अशोक सेठ अंबड़ जालना से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। सोहन लाल जी भंडारी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। गौतम सेठ जी मुनोद बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। हरि भक्त पंडित दुबके महाराज बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। सुमित दादाजी कोहले बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। साथ में भागीरथा नंद
स्वामी महाराज बड़े ही आदर और सम्मान से वेरुल आश्रम गृष्णेश्वर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में जीएसटी कमिश्नर राजे साहेब जी माने सपत्नी मंच पर पधारे। श्रीमती वंदना चाई जी मुरकुटे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। डॉक्टर जीवन सिंह जी राजपूत बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। शांति लाल जी संचेती बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। भीमा शंकर जी साकरे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे और बाबा की आरती में सम्मिलित होंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा बोले बजे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरदागे धारा ओम हरे हरे हरे। सनातन हिंदू संस्कृति